ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस हिंदी सभा को आशीष करके दीजिए। हालेलुया। इस हिंदी सभा में हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर अब आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। इस जगह पर गाने वाले गीतों को आशीष कीजिए। हालेलुया। आराधना को आशीष कीजिए। भजन संगीता को आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आपकी वचन बांटने वाले दासों को आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। हर एक चीज़ों में परमेश्वर का उपस्थिति प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। जितने लोग जुड़े हुए उन्हें हालेलुया वो पूरे मन के साथ पूरे बल के साथ परमेश्वर आराधना करने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे स्तुति सारे आदर महिमा परमेश्वर को देते। आत्मा के साथ गीत गाने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु। आत्मा में एक बड़े उत्साही को हमारे बीच में उंडालने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। सारे उदासी हालेलुया सारे तकलीफ सारे कमजोरी को हटाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। इस दिनों में परमेश्वर बड़े रिगाई हमारे देश में आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस इतवार की आराधना को आशीष कीजिए। हम पवित्रता के साथ आपको आराधना करने के लिए सबके हृदय को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तीनों बार जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। आइए गीत गाए और परमेश्वर की महिमा करें। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की, ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। हालेलुया। स्तुति हो हरदम। हर दिन सुबह सुबह आप उठ गए हैं वर्शिप करने, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ये परमेश्वर का पवित्र दिन है। हालेलुया हाले। परमेश्वर ने हमको इस आराम करने के लिए आराधना करने के लिए ही ये दिन दिया है। हालेलुया। इसीलिए कोई दूसरी या तीसरी बात मन में ना रखे, सिर्फ एक बात आज रखे कि आज परमेश्वर का दिन है और जय का दिन है। हालेलुया। पिछले 6 दिन जो कुछ हुआ है थोड़े भूल कर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमको लगातार वो जय दिलाएगा। हालेलुया। कोई परमेश्वर शक ना करे, अविश्वासी ना बने, विश्वासी बनते रहे। हालेलुया। अपने जीवन से, अपने बोल से, अपने विश्वास से परमेश्वर का महिमा करते रहेंगे। महिमा तेरी हो, महिमा हो यीशु की, महिमा तेरी हो, महिमा हो यीशु की, ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। मुझे ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा, तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। धरती पर मनुष्य को शांति मिले हरदम, इस धरती पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा, तेरी जय हो, जय हो,
पूरी करूं। कानों को खोल दिया, इच्छा पूरी करूं। धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण होवे सदा। इस धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण होवे सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। ज्योति में सहारा, दिलों की तसल्ली। इस ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। खोजियों को मिलने वाला, आनंदित हो तुझ में। खोजियों को मिलने वाला, आनंदित हो तुझ में। गायकों की कविता है तू, पवित्र कर दे हमें। आज गायकों की कविता है तू, पवित्र कर दे हमें। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। महिमा हो यीशु की, महिमा हो यीशु की। महिमा तेरी हो, महिमा हो यीशु की। ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। मुझे ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है जो हमारे कानों ने कभी सुना ही नहीं। हालेलुया। जो हमारी आंखों ने कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। कितना सुंदर वचन आज सुबह सुनने मिला था। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। किसके लिए? जो उसके लिए ठहरते हैं। हालेलुया। जो उसके सही समय के लिए रुकते हैं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने 75 उम्र में बुलाया और अब्राहम कितने साल जिया? 175। हालेलुया। पूरे 100 साल विश्वास का। हालेलुया, हालेलुया। पूरे 100 उम्र में तक भी जब उसका शरीर में सारा बल जा रहा था,
पूरा बल निकल गया था, फिर भी उसने विश्वास किया परमेश्वर की। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि वो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने तक वो तुमको कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। आपका क्या मंजिल है, आपका क्या दर्शन है, उसको देखिए, विश्वास में देखिए और रुकिए। हालेलुया। 4 दिन तक लोग रुक कर ही, तृप्त होकर ही, भोजन खाकर ही गए थे। हालेलुया। यीशु ने उनको अकेला बेकार नहीं छोड़ा। हालेलुया। यही हमारे साथ होगा। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया। आइए विश्वास से गाएं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली मुझे देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पापों की क्षमा देता है, रोगों से मुक्ति देता है, पापों की क्षमा देता है, रोगों से मुक्ति देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी है, वो जीवन का पानी है, जीवन की रोटी वह है, जीवन का पानी वह है, जो खाता पीता आनंद जीवन पाता है, जो उसमें खाता पीता जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है, मेरी खुशी मेरा बल सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ इस दुनिया में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हालेलुया, ये चिंता हमको सताते रहती है।
हालेलुया। हम सब वो तीसरे भाग के लोग जैसा है जो पूरा चिंता में फंसे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने 4 तरह के जमीन बोले थे जहां पर वो बीज बोता है। हालेलुया। ज्यादा करके हम विश्वासी वो तीसरे ग्रुप में हम आ जाते हैं। हालेलुया। दुनिया की चिंता हमको पूरी तरह दबा डालती है। हालेलुया। चिंता में हम किसी से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। हालेलुया। अकेला पड़ जाते हैं, अपने आप को अकेला बना देते हैं हम। हालेलुया। ऐसा नहीं रहना है। हालेलुया। चिंता रहेगा तो भी हम हर किसी से खुशी से बात करना है, किसी का हालचाल पूछना है। हालेलुया। आपके एक बात में ही कोई जिंदा उठ सकता है। हालेलुया। विश्वासी के बातों में इतना दम है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमारे एक छोटे शब्द में भी कोई जिंदा उठ सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम हमेशा आनंद में रहेंगे। हालेलुया। आइए अभी आराधना की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे बीच में भाई रूबन है जो आराधना में हमको चलाएंगे। आइए हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम सब अपने आंखें बंद कर थोड़ी देर परमेश्वर को हम धन्यवाद करने वाले हैं। हमारे जीवन में कितनी सारे समस्या भी हो सकती है, कितने सारे दुख हो सकते हैं। सभी को हम बोलकर इस समय परमेश्वर की ओर हम हमारे आंखें उठाकर उसने किए हुए सभी भलाई के लिए हम उसे धन्यवाद करेंगे। अनगिनत भलाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसे याद कर इस समय हमारे दिल की गहराई से हम परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर तेरी करुणा के लिए धन्यवाद हो प्रभु, तेरे आश्चर्य कामों के लिए धन्यवाद है प्रभु। कितने सारे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में तू किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। माता की कोख से लेकर आज तक तूने हमें संभाल कर आया है। कितनी सारी परिस्थितियां थी, कितनी सारी समस्या थी, लेकिन परमेश्वर तूने हमें त्यागा नहीं प्रभु। तू हर दम हमारे साथ था प्रभु। हम तुम्हारी धन्यवाद करते हैं, हम तेरी धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता में दाऊद ऐसा कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर इस समय पर भी हम उसकी मुख की स्तुति करते रहेंगे। बोलेंगे प्रभु तू भला है, तू कितना भला है प्रभु। हमारे कितने सारे समस्याओं के बीच में भी तूने कितने अद्भुत कार्य किया है, तूने अनगिनत हमारे अद्भुत कार्य किया है, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे दिल की गहराई से हम कहेंगे प्रभु, हमारे मन से हम तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितने आश्चर्य कर्मों का हालेलुया तूने हम यहाँ पर वर्णन करते हैं, कितने सारे आश्चर्य कर्म तूने किया है उसकी वर्णन करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी धन्यवाद हो। हम कहेंगे प्रभु तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा चट्टान है, तू ही मेरा उद्धार है, तू ही मुझे संभालने वाला है। हालेलुया। हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हम वचन में ऐसे देखते हैं हालेलुया, जब उनकी नाव बीच में खड़ी थी और इतनी आंधी इतनी तूफान आई थी, फिर भी परमेश्वर उस तूफानों के बीच में चलकर उनके नाव में जब बैठा तो सभी आंधी और तूफान रुक गई थी। हम भी कहेंगे परमेश्वर हमारे इस जीवन में तू ही हमारा कप्तान है, तू ही हमारे नाव में बैठकर जितनी भी आंधी हो, जितनी भी तूफान हो, सबको रोकने वाला तू एक है। हमारा बल तू एक है प्रभु, हमारा गढ़ तू ही है प्रभु। कहेंगे ये प्रभु तू मेरा बल है,
इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, हा हा हा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। इस गीत ऐसा कहता है कि जब मैं गिरा हुआ था, जब मैं तका गिरा, परमेश्वर तूने ही मुझे बल दिया है। जब मैं गिरा था, तूने ही मुझे उठाया है, तूने ही मुझे चंगाई दी है। जब मैं तका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं तका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। हाथ उठाकर हम कहेंगे, परमेश्वर तू ही मेरा बल है प्रभु, तू ही मेरा चट्टान है, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। बोलेंगे हम, तू मेरा प्रभु, तू ही मेरा बल है। इस उठती उफानों पर भी, हमारी डूबती नैया पर भी, तू हमारे बीच आकर, हमारी कप्तान बनकर, हमारी नाव चलाने वाला तू एक ही है प्रभु। हम निर्भय रहेंगे प्रभु, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू सामर्थ है प्रभु। हालेलुया। उस उठती उफानों को भी, उस आंधी को भी रोकने के लिए सामर्थ तू एक ही है प्रभु। तेरी ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में कितने आश्चर्य काम तूने किया है प्रभु, तेरी ही धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता में दाऊद ऐसा कहता है कि वो मुझे विपत्ति के दिन में
अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वे मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। इस दुनिया में कितनी सारी परिस्थितियां हो, कितनी सारी महामारियां हो, लेकिन परमेश्वर हमें देखकर कहता है कि इस विपत्ति के दिन में वो अपने मंडप में हमें छिपा लेता है, उसकी हाड़ में हमें छिपा लेता है, ताकि कोई हानि हमें ना हो। हमें सुरक्षा करने वाला प्रभु वो एक ही है। कहेंगे प्रभु तू ही हमारा बल है। जब हम थका गिरे थे प्रभु, जब हम निर्भय थे प्रभु, निर्बल थे प्रभु, तूने अपना बल देकर हमें चट्टानों पर चढ़ाया। प्रभु तू एक है, तेरी ही ओर धन्यवाद करते हैं हम। वचन ऐसा कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु तू एक ही हमारा ऊंचा गढ़ है, तू एक ही हमारा शरण स्थान है। प्रभु हमें संभालने वाला तू एक ही है। तेरी ओर कहकर कहते हैं प्रभु मैं तेरे से ही प्रेम करता हूं, मैं केवल तुझसे ही प्रेम करता हूं। हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। हम हाथ उठाकर कहेंगे केवल मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। Yes Jesus we love you Lord। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। बोलेंगे दिल की गहराई से, और पीछे ना हटूं। यस जीसस हम तेरे को ही प्रेम करते हैं प्रभु, तेरे ही मार्गों पर हम चलेंगे प्रभु और पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कितनी सारी समस्या हो, हम विश्वास होकर तेरी ही ओर देखेंगे। ओ हालेलुया। हमारे उद्धार देने वाला पर्वत तू एक ही है, हमारे बचाने वाला पर्वत तू एक ही है। ओ हालेलुया। ओ तेरी ओर हम देखेंगे प्रभु, हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हम तेरी ओर देखकर कहते हैं प्रभु हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, तेरे ही मार्गों पर हम चलेंगे, तेरे बताए हुए कामों को ही हम करेंगे, तेरी महिमा को ही हम हमेशा गाएंगे प्रभु, और हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, तेरे को ही प्रेम करेंगे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया। वचन ऐसी कहती है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यही नियम है। हमारे सारे मन से, हमारे सारे शक्ति से, हमारे सारे बुद्धि से हम उससे प्रेम करेंगे। बोलेंगे प्रभु
हमारे बुद्धि से, सारे बल से, तुझसे ही हम प्रेम करते हैं प्रभु। सहायता देने वाला पर्वत तू एक ही है, संभालने वाला पर्वत तू एक ही है प्रभु। तेरी ओर देखकर हम कहते हैं तूने कितनी भलाई हमारे जीवन में किया है। ओ हालेलुया, सबसे ऊंचा नाम तेरी है प्रभु। इस धरती पे और किसी का नाम नहीं। ओ आसमानों से ऊंचा, धरती से ऊंचा तेरा ही नाम है प्रभु। इस समय तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं, तेरी ही आराधना हम करते हैं, तेरी ही स्तुति हम करते हैं। हालेलुया, हम कहेंगे परमेश्वर तू हमारे बीच में आ जा प्रभु। हमारे बीच में आकर तू जो करने चाहे वो हमारे बीच में कर प्रभु। ओ हालेलुया, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे बीच में मंडरा कर हालेलुया प्रभु, तू जो चाहे हमारे बीच में कर प्रभु। हमें महिमा से भर दे। हालेलुया, 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 हाथे उठाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाथे उठाकर हालेलुया, प्रभु तू हमारे बीच में मंडरा कर तेरी प्रशंसा हम करते प्रभु। हर एक को महिमा से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे ओर हम देखते हैं प्रभु, इस आराधना के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तू हमारे बीच में मंडरा कर, तू जो चाहे हमें महिमा से भरकर, तू जो चाहे वही हमारे बीच में कर प्रभु। अद्भुत कार्य को कर। आने वाले प्रभु उस हालेलुया वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में बात कर, हमारे विश्वास को और बढ़ा, ताकि हम और तुझसे और प्रेम करें, पीछे न हटेंगे प्रभु। तेरी नाम की महिमा हो। सारी धन्यवाद, सारी आदर, सारी महिमा हम तुझको ही देते हैं। तेरे नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। भजन संगीता 95, Psalms 95। भजन संगीता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं।
और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। अंतिम वचन साथ में पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगी। हालेलुया। हम सभी लोग बैठे हुए एक 5 मिनट के लिए हमारे देश में होने वाले महामारी बीमारी से हमारे देश को परमेश्वर उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। हम सब आंखें बंद कर हालेलुया हालेलुया एक दस स्तुति धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज तक हम जिंदा है वो प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया धन्यवाद। सब लोग बोलेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। इस महामारी बीमारी से हमें, मुझे और मेरे परिवार और मेरे कलीसिया के हर एक हालेलुया विश्वासियों को परमेश्वर आपने बचाया, इसके लिए धन्यवाद हालेलुया। हमारे शहरों को बचाया, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग बोलेंगे धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। हमारे राज्य को आपने बचाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश को बचाया, इसके लिए धन्यवाद हालेलुया। इस महामारी बीमारी से परमेश्वर हालेलुया पूरी रीति से चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। सब लोग मुंह खोल कर हृदय की गहराई से परमेश्वर हालेलुया हमें और हमारे देश के हर एक निवासियों को हालेलुया इस महामारी बीमारी से बचाइए प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। आकाश को खोलकर परमेश्वर अपने हालेलुया ओ हालेलुया अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। अपने आत्मा को हमारे ऊपर डालने के लिए प्रार्थना करते, हमारे देश के ऊपर अनुग्रह दिखाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। हमारे मांग को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। सब लोग मुंह खोलकर हालेलुया हृदय की गहराई से हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। रबा शांदाला रगो रीमा डगोदोनी में शांकलाबा हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है हालेलुया। यहोवा आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया वैद्य है हालेलुया हालेलुया। आपकी चंगा करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। इस दुनिया में फैलने वाले सारे बीमारियों से परमेश्वर हर एक को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया। जो लोग बीमारी में पड़े हुए हैं हालेलुया हालेलुया, सबके ऊपर परमेश्वर का शामत उतरने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हर एक को परमेश्वर हालेलुया अपने हाथों को बढ़ा के छू के परमेश्वर चंगा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। कई लोग अपने देश को हालेलुया छोड़कर चले गए प्रभु परमेश्वर हालेलुया। आज भी हमें जिंदा रखा है हालेलुया। हमारे धार्मिकता के कारण नहीं है प्रभु हालेलुया हालेलुया। आपकी अनुग्रह के कारण हम खड़े प्रभु हालेलुया। हम आज तक नाचने वो प्रभु का अनुग्रह प्रभु हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस महामारी बीमारी से हालेलुया हमारे देश को बचाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। ये तीसरे लग रहे हमारे देश में नहीं आना चाहिए प्रभु हालेलुया। इस देश की हालेलुया हर एक द्वार में परमेश्वर का लघु छुटाने के लिए प्रार्थना करते हालेलुया। हर एक घर की लघु, हर एक घर की द्वार में यीशु मसीह के लघु को छुटाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। इस महामारी बीमारी से हमें बड़े छुटकारा दीजिए प्रभु हालेलुया। छुटकारा दीजिए प्रभु, आजादी दे दीजिए प्रभु, आजादी दे दीजिए प्रभु हालेलुया। इस महामारी बीमारियों से हमें, हमारा परिवार, हमारे कलीसियाओं की, हमारे देश के हर एक निवासियों को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगन पूनम आगे आके इसके लिए प्रार्थना ग्रहण करेगी। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। यीशु पिता महान परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर। यीशु पिता ये जो महामारी आई है पिता परमेश्वर सब देश को नाश कर रही है पिता परमेश्वर। यीशु आपके अनुग्रह से हम सभी जिंदा है पिता परमेश्वर। यीशु पिता आप महान है परमेश्वर, असरमान परमेश्वर पिता परमेश्वर। ये महामारी को हटाइए पिता परमेश्वर। आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सारी
महामारी नाश होना चाहिए यीशु पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर। जैसे उस दिनों में मूसा को पिता परमेश्वर आशीष किए थे परमेश्वर, ऐसे इस महामारी को नाश कीजिए यीशु पिता परमेश्वर। यीशु पिता आपसे सब संभव असंभव कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। यीशु राजा आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने जन आए हैं पिता परमेश्वर सबको आशीष से भर दीजिए पिता। जिसको जो जरूरत है पूरा कीजिए यीशु पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। यीशु राजा आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको वचन कहती है मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आशीष कीजिए। जितने जन आए हुए हमारे कलेसियों को आशीष कीजिए, कलेसियों को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। सब आत्मा में बढ़ने के लिए मदद कीजिए यीशु पिता परमेश्वर। दयालु पिता आपसे सब संभव संभव कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। यीशु जिसको काम की जरूरत है पिता सबको काम दिलाइए यीशु पिता परमेश्वर। दयालु यीशु राजा आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना आपको चरणों में अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के बड़ी पवित्र नाम को महिमा हो जाए। आज के दिन में अपने बीच में संदेश देने के लिए बहन एस्तर आई है। उन्होंने अब आकर अपने बीच में परमेश्वर का संदेश बांटेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Dear Lord Jesus, thank you for this Hindi service, what you have given unto us. प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे हिंदी सभा आप हमें दिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। Thank you for the time and the opportunity you have given to us amidst this pandemic situation, Lord Jesus. इस समय के लिए और इस मौके के लिए, ये बड़ी कठोर समय पर आपने हमें जो दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। We praise you for your mighty in us, Lord Jesus. हम आपको, आप हमारे बीच में आपकी महिमा होने के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं। Thank you for your word that you are going to speak to us, Lord Jesus, through the verses. वचनों के द्वारा आपका जो शब्द हमारे पास आने वाले, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। Let the verse and the message what is going to be given, let it be a light unto our path, Lord Jesus. आप यहाँ पर जो वचन हम बांट रहे हैं वो हमारे मार्गों में एक रोशनी बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let it be a blessing unto each one of our life, Lord Jesus. हम सभियों की जिंदगी में बड़ी आशीष वो बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Commit each one of us and the rest of the time unto your hand. In Jesus' name we pray, amen. यहाँ पर रहने वाले सभियों को और समय को आपके हाथों में हम सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, अच्छे पिता, आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In today's world, in today's time, the entire world is facing a setback. आज के दिनों में और आज के काल में पूरा दुनिया जो है पीछे हट गई है। Not only the world, even the people are suffering many trials and temptations. केवल इस दुनिया नहीं बल्कि लोग के जिंदगी पे कई प्रकार के परेशानियां और परीक्षा है। Are we telling that all these trials and temptations and the testings are given by Lord? क्या हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा और परेशानी हमारी जिंदगी में है, ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है क्या? No. The answer is no. इसका It is जवाब of है, the world. इसका जवाब है कि नहीं, और ये संसार का है। And it is not me who is telling this. It is stated in the scripture. और मैं ये वचन नहीं बताती हूँ, ये बाइबल के द्वारा बताया गया है। It is stated in 1 John 2:16, पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और 16 वचन, which says that for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of Father, but it is of the world. 1 John 2:16. पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवित घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है।
Yeah. The three things which says the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. It is not from the Father, but from the world. यहाँ पर 3 चीजें बताई गई है कि शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड ये पिता की ओर से नहीं आती बल्कि हमारे आंखों से उत्पन्न होती है। All these three are the points of temptation. और ये 3 चीज जो है ये परीक्षा का एक मौका है। The trials, the temptation, and the tribulation what we are facing, हमारे जिंदगी में जो भी परीक्षा हम आमने सामना करते हैं, do we think that it is only we who are facing? क्या हम ये सोचते हैं कि केवल हमें ही आती है क्या? No, there are many people in the Bible who have faced the trials and tribulations. ऐसा नहीं, बल्कि बाइबल में कई लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी जिंदगी में ऐसा परेशानी आई है। Now I'm going to take an example from the Old Testament and one example from the New Testament. मैं आपके साथ 2 उदाहरण बांटना चाहते हुए, एक पुराने नियम से और एक नया आगमन से। Both are very well-known examples. From the Old Testament, it is the best example is of Eve, which is stated in Genesis chapter 3, verses 3 to 7. उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय और 7वां वचन में लिखा गया है। From 3 to 7. फिर 3 से 7 तक। Okay. From the first, that is the lust of the flesh, शारीरिक इच्छा के बारे में बताया गया है, which is stated in the chapter 3, verse 6. B. 3 अध्याय में 6वां वचन में बताया गया है, Which says that, so when, 6b, yeah. So when the woman saw that the tree was good for food, तब उसने देखा कि ये जो झाड़ है फल के लिए बहुत बढ़िया है, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. और उसमें से उसने एक फल उठाकर उसने खाया। We know the story of Adam and Eve. हम सब आदम और ईव के जो कहानी है इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। The tree was full of fruits and the tree was in plenty. वहां पर जो झाड़ रखी गई थी उसमें बहुत सारे फल था और वो संपूर्ण रीति से भरा हुआ भी But था। only condition was not to eat the fruit from the tree of life. पर उनको एक आज्ञा दिया गया था कि वो जो पेड़ है उसमें से कोई भी फल उन्हें नहीं खाना But चाहिए। in the 6th verse what it says, she took and ate. परंतु 6वां वचन ये बताती है कि उसने वहां से फल उठाकर खाया। That means what? She could not endure the temptation. उसका ये मतलब था कि वो फल के द्वारा जो इच्छा पैदा हुआ उसे वो रोक नहीं पाई। This is the best example of the lust of the flesh. यही शारीरिक अभिलाषा का एक बड़ी उदाहरण है। Not only Eve, now even our Lord Jesus faced the temptations. केवल ईव की जिंदगी में ऐसा परेशानी नहीं आई परंतु यीशु की जिंदगी पर भी ऐसा परीक्षा थी। Can we turn the scripture to Matthew chapter 4 verse 2, मत्ती की पुस्तक 4वां अध्याय 2 वचन, which says that, and when he had fasted 40 days and nights, after he was hungry, now when the tempter came to him, he said, if you are the son of God, command that these stones become bread. वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। अनंत में उसने भूख लगी। Here we see that after 40 days of fasting, 40 days and night, our Lord Jesus was very hungry. 40 दिन भूखा रहने के बाद परमेश्वर 40 दिन वहां पर उपवास करने के बाद परमेश्वर भूखा थे। Even when the tempter came and tempted him, he did not give up. He did not give up his temptation. जब परीक्षा लेने के लिए जब शैतान आया तभी भी यीशु मसीह ने अपना इच्छा को नहीं छोड़ा। But in case of Eve, what we see that when Satan came in the form of a serpent, she fell victim to the temptation. पर यूव की जिंदगी में जब शैतान आया तभी वो परीक्षा में गिर पड़ी। So from here what we learn that we are not supposed to give up and face the temptations and trials and hardship what we face in our life. यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि हमारे जिंदगी में जो भी परेशानी आती है, जो भी समस्या आती है, उसमें हमें नहीं गिरना चाहिए। And second, that is the lust of the eyes. और दूसरी बात है आंखों के द्वारा उत्पन्न होने वाली अभिलाषा। That we can see in the scripture, Genesis chapter 3, 6, part A. बाइबल के उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 6वां वचन में हम देख सकते हैं। Yeah, where we see that, so when the woman saw that the tree was good. वहां पर यूव ने देखा कि वो जो झाड़ है बहुत बढ़िया दिख रही थी। Here we see that how she is getting the lust, the
by admiring that the fruit was very good. उसने जब देखा कि वो दिखने में बहुत अच्छा था, उसके द्वारा इच्छा हुई। Yeah, that is the worldly things. Even we as a human get attracted to the worldly things and fall victim to the temptations. इसी प्रकार मनुष्य हम भी दुनिया की जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, उसको देखकर उसके और एक इच्छा पैदा करते हैं। So God wants us not to fall victim to this temptation. परमेश्वर चाहता है कि ऐसे चीजों के लिए हम भी ना गिर पड़े। When we come to the scripture where Jesus was facing the temptation, we see that when he was asked to throw himself down and prove that he is the God, he did not give up. हम बाइबल में पढ़ते हैं जब शैतान ने यीशु मसीह को उड़ी मार कर नीचे गिरने बोला था, तब यीशु ने उसका पालन नहीं करते हुए वो शैतान के हाथों पर नहीं पड़ा। He was obedient to the word of God and he stood firm in his faith. और यीशु मसीह अपने परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन कर कर अपने भरोसे पर वो स्थिर रहे। He did not want to prove himself. वो अपने आप को साबित नहीं करना चाहते थे। Thirdly, when we see, as it is stated in 1 John 2:16, the third part, that is the pride of life. तीसरा हम देखते हैं कि पहला यूवना के पुस्तक 2:16 पर The pride of life, the third part. जीवन की घमंड। Yes. If I take an example of pride of life, we see that Eve in the verse 4, which says that then the serpent said to the woman, "You will not surely die." और हम जब उसके बारे में देखते हैं तभी शैतान ने यूव को देखकर कहा कि तू इसे खाने के बावजूद भी तू नहीं मरेगी, You will be like God. और तू मसीहा के जैसा बन जाएगी। If you got that opportunity, that if you have given the opportunity that you will be like God, what we will do? अगर आपको भी ऐसा एक मौका दिया गया है कि आप परमेश्वर के जैसा ही बन जाओगे तो आप क्या करोगे? Yes, we will surely fall to temptation. और हाँ, हम भी ऐसा परीक्षा के अंदर हम गिर पड़ेंगे, But we should not give up. परंतु हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। Even Lord Jesus was tempted. और यीशु मसीह भी परीक्षा के अंदर गए। In the same scripture, Matthew 4:10 says, वही बाइबल में मत्ती की पुस्तक 4वां अध्याय 10वां वचन कहती है, where Lord Jesus was asked to worship the Lord your God, where Lord Jesus was asked to worship only the Lord your God, not to worship the Lord your God. जब यीशु मसीह को अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए करके बताया गया था, But still Lord Jesus did not give up. फिर भी यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। So these are the three types of temptation which we are facing even today. यही 3 प्रकार का परीक्षा है जो हमारी जिंदगी में हम हर दिन हम आमना सामना करते हैं। Both this temptation started with eating. और दोनों इसमें 2 प्रकार के परीक्षा खाने के द्वारा आई। Yes, in Eve we saw that how the serpent came and tempted with the apple. यूव के सामने जिस प्रकार सर्प आकर उसे उस फल खाने के लिए एक इच्छा पैदा किया, And where Lord Jesus was tempted after the 40 days of fasting. और यीशु मसीह भी जब उन्होंने उपवास किया उसके बाद उनके अंदर भी एक भूख आ गई, But Lord Jesus did not give up. परंतु यीशु मसीह ने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। Both were in a different settings. Like one was in the land of plenty and one was in the scarcity of wilderness. दोनों एक अलग अलग प्रकार का एक परिस्थिति में थी। एक जगह था जहां पर संपूर्ण रीति से फल था और दूसरे जगह था जहां पर और एक बड़ा रेगिस्तान और जंगल थी। Both the incident shows how they are tempted, but still Jesus affirmed his obedience to God. और दोनों जो भी परिस्थिति है कि कैसा एक परीक्षा होती है उसके बारे में बताया गया है, पर यीशु मसीह अपना हिम्मत नहीं हारते हुए अपनी परीक्षा में जीते। We know the ending of both. In Eve's incident, we see that it led to punishment as well as death. But in the incidents of Jesus, where he was tempted, it led to new humanity giving rise to new life. हम दोनों परिस्थितियां कैसे समाप्त हुई इसके बारे में हम जानते हैं। यूव की परिस्थिति में वो अपना हौसला छोड़कर वो मर गई और यीशु मसीह के द्वारा एक नया जीवन उत्पन्न हुई। So same thing I can correlate with our life, whether it is a workplace, whether it is a family, whether it is a school, whether it is an office place. We may face the temptations and trials and tribulations. वही हमारी जिंदगी के साथ भी हम देख सकते हैं कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं, हमारे घर पर और हर जगह पर हमारी जिंदगी में भी ऐसा इस प्रकार की परीक्षा आ सकती है। What does Bible say about temptation? पर वचन इस प्रकार की इच्छा और परीक्षा के बारे में क्या बताती है? The scripture says in James 1:13, when tempted, no one should say, God is tempting me.
याकूब के पुस्तक 1:13वां अध्याय में ये बताती है कि जब हमें परीक्षा आती है, हमें ऐसा नहीं बताना चाहिए कि हमें परीक्षा आ रही है। For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. और क्योंकि परमेश्वर एक बुरी आत्मा के द्वारा वे परीक्षा के अंदर नहीं जा सकते और किसी और को भी परीक्षा में नहीं डालेंगे। So we have to bear this in mind that God never tempts us, but the evil does. और हमें हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा हमें परीक्षा नहीं आती है, बल्कि बुरी आत्मा के द्वारा हमें परीक्षा आती है। But he will provide a way for us to escape from such situations. और प्रभु वैसे मौका से बचकर निकलने के लिए हमें एक परिस्थिति बनाकर Why देगा। is he giving us why the temptations are being given at us to us? Because so that we can get closer to him. इस प्रकार का परीक्षा क्यों हमारी जिंदगी में आती है? ये इसलिए आती है ताकि हम और प्रभु के निकट हम पहुंचे। Now I'm going to quote three verses which says why the temptations are given to us. मैं आपके सामने 3 वचन बताना चाहती हूँ जो जिसके क्यों हमें परीक्षा हमारे जिंदगी में आती है The इसके बारे first में। is stated in Philippians 1:29. पहला वचन बताया गया है फिलिपियंस 1 It 29। is, Philippians 1:29, which says that we have to suffer for his sake. हमें यीशु मसीह के कारण परेशानियां उठाना चाहिए। We have to, first one, why the temptations are given? We have to suffer for his sake. हमें पहला यीशु मसीह के कारण परीक्षाओं के अंदर से जाना चाहिए। Secondly, the temptations are given to us so that we can increase our faith. दूसरा ये परीक्षा हमें दिया गया है ताकि हम अपना भरोसा को मजबूत कर सके। We always fall victim and we become low in our lives when we have trials and tribulations. हमेशा हम इस चीजों के विक्टिम बन जाते हैं और हमारी जिंदगी में हम नीचे गिर पड़ जाते हैं। But we should not give up. We should increase our faith. और हमें कभी अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमारा भरोसा को मजबूत कर लेना It's not चाहिए। me who is saying this. Luke 17:5 says clearly that increase our faith. ये हम नहीं बता रहे हैं बल्कि लूक 17वां अध्याय और 15वां वचन ये बताती है। Luke 17 पांचवा पांचवा। वचन. Yeah. And the thirdly, I would like to why the temptations are given to us to witness the love of God. तीसरा, हमें ये सारे परीक्षा क्यों दिया गया है ताकि हम परमेश्वर का प्रेम को अनुभव कर सके। Yes. So when we are down, he is the one who is going to uphold us and show his love. जब हम गिर जाते हैं वही एक है जो हमें उठाता है। Because we never think about God when we are happy. और हम जब खुशी रहते हैं तो परमेश्वर के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। So we are being tested only to know that he is there for us. हमें परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि हम जान सके कि परमेश्वर हमारे लिए है। So what in today's life, even though there are many problems surrounding us, आज के दिनों में कहीं समस्या हमें घेरती हुई रह सकती है। what we are supposed to do, we are supposed to endure all the hardships परंतु ये सारे चीजों के बीच में हमें हौसला बनाकर रखना as a चाहिए good soldier of Christ. और मसीहा के एक अच्छा सेनापति बनकर। This verse is stated in 2 Timothy chapter 2 verses 3. ये वचन बताया गया है 2 तिमोथी की पुस्तक 2 अध्याय और 3 वचन। Lord expects us that we should endure the hardship as a good soldier of Christ. परमेश्वर ये चाहता है कि हम सारे परेशानियों को बड़ी हौसले के साथ एक अच्छा सेनापति के जैसा सामना करना चाहिए। Not only to endure the hardship, but also he wants us to hold the faith onto him. केवल ये परेशानियों को पार नहीं बल्कि जो भरोसा हम रखे हैं उसमें मजबूत भी रखना चाहिए। It is stated in 1 Timothy 6:12. पहला तिमोथी के पुस्तक 6:12 में बताया गया है। The first part says that fight the good fight of faith. उसका पहला भाग ये बताती है कि जो लड़ाई लड़ रहे हो उससे अच्छे से लड़ो। So whatever is the situation right now, we are not supposed to give up. जो भी परिस्थिति अभी है उसमें हमें हौसला नहीं को देना चाहिए। We had seen that how Eve had fallen victim to the temptation. हमने देखा कि यूव किस प्रकार परीक्षा के अंदर वो गिर पड़ी। But even Jesus was tempted thrice. वैसे ही मसीह यीशु भी ऐसा ही एक परीक्षा के अंदर 3 बार गुजरे। But he endured all the temptations. पर वे सारे परीक्षा में अपना हौसला बनाकर रखे। Same way, we are not supposed to fall victim to any of the situations. वैसे हम भी ऐसा परिस्थितियों में हमें भी गिर नहीं जाना चाहिए। We human beings are today tempted, tested and tried. हम जो मनुष्य मानव जाति हैं आज के तारीख में ऐसा परेशानियों के कारण और परीक्षाओं के कारण हमें भी परीक्षा लिया जा रहा है। But whatever is the matter or however the situation
is we are supposed to stand strong in our faith. पर जो कुछ भी बात हो सकती है, कुछ भी समस्या हो सकती है, हमें अपना भरोसा में और मजबूत बनकर रहना And we चाहिए। should know that Lord Jesus is there to aid us. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर मसीहा जो है हमें चलाने के लिए वो है। Yes, yes, let's all pray and submit ourselves to Lord Jesus and ask Him. हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को सौंप कर परमेश्वर से हम पूछेंगे। Let's all ask Him the strength, the comfort, what we need in our life during this down times. हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कर पूछेंगे इस समय पर हमें जो सहायता चाहिए। And let's pray and ask Him. Let's all close our eyes. हम अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना कर कर परमेश्वर से पूछेंगे। Be in oneness of mind and spirit. एक हम सब एकत्र होकर हमारा सारे विचार और हमारा हृदय एकत्र कर कर And tell Him that Lord Jesus, whatever is the testing, whatever are the trials and tribulations, परमेश्वर जो कुछ भी परीक्षा है, जो कुछ भी परेशानियां हैं, we want to be like you, Lord Jesus, who endured and stood strong in faith. हमें आपके जैसा बनना चाहिए जो अपना हिम्मत कभी नहीं हारते हुए अपने भरोसा पर मजबूत रहे। We want to show our obedience to you and be submissive to you, Lord Jesus. परमेश्वर हमें आपकी आज्ञाओं का पालन कर कर हमें आपके और हमें सौंपना भी चाहिए। Yes, Lord, you're the one who is not going to leave us nor forsake us. परमेश्वर आप ही जो है जो हमें कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। Even the situations are gripping us with fear. कोई भी परिस्थिति हो सकती है जो हमें डरा सकती है, But we know that you're not going to let us fall down. परंतु प्रभु हम जानते हैं कि आप हमें कभी नहीं गिरने देंगे। Your mercy is going to uphold us. आपका दया हमें पकड़ कर रखेगी। You're going to surround us with your grace, Lord Jesus. परमेश्वर आप अपने दया के कारण हमें घेर लेंगे। Yes, Lord, we ask your presence into each one of our lives. परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को हर एक की जिंदगी में मांगते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. You give us the strength to endure all the temptations and trials. परमेश्वर आप हमें ताकत दीजिए ताकि हम सारे परीक्षाओं को हौसला के साथ सामना करें। You don't abandon us in this moment of trial and affliction. परमेश्वर इस प्रकार के परीक्षा और परेशानियों के समय पर आप हमें मत छोड़ देना। You strengthen us with your might and Holy Spirit, Lord Jesus. आप हमें ताकत दीजिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. We submit each one of us unto thy hand, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. परमेश्वर हम सभियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हम सब खड़ा हो जाएंगे। हम खड़ा रहकर एक गीत गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, विश्वास से भर दे मुझे, सब लोग बोलेंगे, मुझे विश्वास से भर दे मुझे, विश्वास से भर दे मुझे, मुझे विश्वास से भर दे मुझे, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा।
यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, विश्वास से भर दे मुझे, मुझे विश्वास से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग बोलेंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रार्थना करें। परमेश्वर ने बहन के साथ, बहन के द्वारा अच्छा वचन के द्वारा बात किया है। हालेलुया। सब लोग अपने दाहिने हाथ को उठाकर धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड मगर पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षा आता है। हालेलुया। सारे परीक्षा के कारण अपने अभिलाषी के द्वारा होता है। हालेलुया। इस अभिलाषी क्यों आता है? हालेलुया। हम विश्वास के साथ सबको विजय करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हेव ने अभिलाषी में गिर गया। हालेलुया। आंखों की अभिलाषी में गिर गया। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास करते समय उनको परीक्षा करने के लिए शैतान आया, लेकिन परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रभु हालेलुया उसमें से विजय पाया। हालेलुया। आज हम भी विजय पाने के लिए हालेलुया इस दुनिया में आने वाले सारे परीक्षा से हालेलुया अभिलाषी के द्वारा सारे परीक्षा आता है करके हमने आज सुना। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की आत्मा से हालेलुया सारे अभिलाषी से हम छुटकारा पाने के लिए सब लोग बोलेंगे धन्यवाद, बोलेंगे धन्यवाद। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते, प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर इस इतवार की सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस हिंदी सभा को आपने आशीष करके दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। शुरुआत से लेकर परमेश्वर गीतों को आशीष किया प्रभु। हालेलुया। आराधना को आशीष किया प्रभु। आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। आपने हमसे बात किया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारा परीक्षा आता है, सारे परीक्षा का कारण ये होता है कि हमारे अभिलाषी के कारण होता है प्रभु। हालेलुया। कई समय में हम कहते प्रभु हालेलुया प्रभु ने क्यों मुझे परीक्षा दिया, क्यों हमें तकलीफ दिया, क्यों हमें गड़बड़ ले आया परमेश्वर। हालेलुया। हर बातों में हालेलुया हर तकलीफ के पीछे हमारे अभिलाषी के कारण होता है प्रभु। इस अभिलाषियों को हम परमेश्वर विजय पाने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए आपकी वचन के द्वारा परमेश्वर विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हम भी हालेलुया सारे अभिलाषी से, दुनिया में होने वाले सारे अभिलाषी से हम छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। सारे परीक्षा में हमें विजय दे दीजिए प्रभु। हालेलुया। इस हिंदी सभा में हालेलुया हमारे साथ ऑनलाइन में जोड़े हुए हर एक के लिए प्रार्थना करते, हर एक को आशीष करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हर एक के जीवन में रहने वाला सारे तकलीफ, सारे समस्या, सारे गड़बड़, सारे बीमारी हालेलुया सब कुछ हट जाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। इस सुबह के समय हर एक की जीवन पर चंगाई आने दे प्रभु। हालेलुया। छुटकारा आने दे प्रभु। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस हिंदी सभा को आशीष करके दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर हालेलुया सारे इस लॉकडाउन से हमें छुटकारा दे दीजिए प्रभु। हालेलुया हम छुटकारे के साथ हालेलुया हम कलीसिया में सभी लोग मिलकर परमेश्वर आपको स्तुति धन्यवाद करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, सारे स्तुति सारे आदर सारे महिमा परमेश्वर को देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते इच्छे पिता, आमेन। सब लोग मिलकर कहेंगे, ये मेरे मन यहोवा को धन्य करेगा और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करेगा। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करेगा और उसने किया हुआ किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा के लिए बनकर रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।